तीखे तेवर दिखाकर तुर्की ने अपने मिलिट्री अलायंस नेटो को ही बुखार दिया हुआ है। ऐसे में रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि कहीं यूक्रेन के युद्ध में तटस्थ रहने की कोशिश में लगा तुर्की रूस के ही पाले में न चला जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले ही उसकी कुछ नेटो देशों से ठनी पड़ी है और अब वो स्वीडन और फिनलैंड जैसे रूस के पड़ोसियों के नेटो में शामिल होने की कोशिश पर भी अड़ंगा लगा चुका है। यही वजह है कि कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि रूस और यूक्रेन की जंग में तुर्की ऐसा विभीषण न साबित हो जाए जो नेटो की नैया ही ले डूबे। असल में किसी भी देश को नेटो का सदस्य बनने के लिए उसके मौजूदा 30 सदस्यों की मंजूरी लेनी जरूरी होती है और तुर्की स्वीडन और फिनलैंड पर उसके यहाँ आतंक फैलाने वाले कुर्द लड़ाकों को पनाह देने का आरोप लगाता रहा है, इसीलिए वो उनकी नेटो की सदस्यता के खिलाफ खड़ा हो गया है। असल में तुर्की ऐसा देश है जो इस जंग में जमकर मलाई खाने में लगा है। वो दोनों तरफ से खेल रहा है, यूक्रेन की तरफ से भी और रूस की तरफ से भी। तुर्की यूक्रेन को अपने बारकताश ड्रोन जैसे हथियार देकर उसकी मदद भी कर रहा है, लेकिन साथ ही वो रूस के भी साथ खड़ा है, क्योंकि न तो तुर्की ने अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों की तरह रूस पर प्रतिबंध लगाया और न ही उसने रूस के विमानों के लिए अपनी हवाई सीमा बंद की। यहां तक कि तुर्की रूस से गैस भी ले रहा है, जबकि रूस अपनी गैस बेचकर कमा रहा मुनाफा यूक्रेन के युद्ध में लगाने में जुटा है। इतना ही नहीं, 3 साल पहले तो तुर्की ने रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदकर अपनी टीम के अमेरिका जैसे देश तक को नाराज कर दिया था। मतलब तुर्की सदस्य नेटो का है, लेकिन डिफेंस सिस्टम जैसा अहम हथियार उसने खरीदा नेटो के दुश्मन रूस से। यानी तुर्की नेटो में तो है, लेकिन उसके तेवर किसी बागी की तरह रहे हैं। वो भले ही नेटो का हिस्सा है, लेकिन उसकी कुछ नेटो देशों से खास नहीं बनती, खास तौर पर अपने पड़ोसी और नेटो के दूसरे सदस्य ग्रीस से तो उसका एजियन सागर में 36 का आंकड़ा चल रहा है। बल्कि पिछले महीने तो खबर आई थी कि तुर्की के लड़ाकू विमानों ने ग्रीस की हवाई सीमा के नजदीक उड़ान भी भरी थी। और तो और फ्रांस से भी तुर्की के रिश्तों में खटास है। इतना ही नहीं, तुर्की कई बार नेटो देशों की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में ही हिस्सा लेने से इनकार कर चुका है, जबकि नेटो के मकसद को पूरा करने के लिए उसके संयुक्त सैन्य अभ्यास काफी मायने रखते हैं, क्योंकि नेटो का संविधान ही कहता है कि अगर उसके एक भी सदस्य पर हमला हुआ तो नेटो के सभी 30 देशों को अपने साथी की मदद करनी होगी और इसीलिए नेटो देश मिलिट्री ड्रिल करते रहते हैं। और तो और वो नेटो से निकलने की धमकी तक दे चुका है, लेकिन फिर भी नेटो ने तुर्की को अपने सिर माथे क्यों बिठाया हुआ? तो रूस का पड़ोसी तुर्की नेटो के लिए काफी अहम है। उसकी सबसे बड़ी वजह है दुनिया के नक्शे पर तुर्की की लोकेशन। तुर्की नेटो के दक्षिण पूर्वी बॉर्डर पर, यानी यूरोप के आगे पश्चिम एशिया में और भूमध्य सागर तक नेटो की पहुंच बनाने में तुर्की बेहद जरूरी है। तुर्की की ये लोकेशन शीत युद्ध के दौरान नेटो के लिए काफी अहम साबित हुई भी। इतना ही नहीं, तुर्की नेटो के लिए काला सागर में घुसने का रास्ता है। असल में आज से 86 साल पहले हुई एक संधि की वजह से तुर्की के पास काला सागर का कब्जा है। 1936 में ये मॉन्ट्रे संधि हुई, जिसके तहत तुर्की को काला सागर की अहम स्ट्रेट पर कंट्रोल मिल गया। इस संधि के मुताबिक तुर्की यात्री और माल ढुलाई करने वाले जहाजों को काला सागर से गुजरने की इजाजत देता है, लेकिन इसके साथ ही उसके पास ये ताकत भी है कि अगर युद्ध छिड़ जाए और उस युद्ध में तुर्की शामिल न हो तो वो युद्ध लड़ रहे देशों के जंगी जहाजों के लिए काला सागर की उन स्ट्रेट को बंद कर सकता है। यह है सारा खेल। और फिर तुर्की नेटो का वो सदस्य है जिसके पास अमेरिका के बाद इस मिलिट्री अलायंस में दूसरी सबसे बड़ी सेना है, और तो और वो नेटो के लिए जमीन पर और समंदर में अड्डे भी मुहैया करा सकता है। ऐसे में नेटो तुर्की जैसे देश को रूस और चीन के खेमे में जाने का रिस्क कतई नहीं उठा सकता।